हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो कोर्स कोड है वो है ENG 301 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1, यानी कि पाठ्यक्रम का जो शीर्षक है वो है शास्त्रीय साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का इतिहास, जो कि भाग 1 है। और इसमें क्रेडिट आपको मिलेगा 3, यानी कि श्रेय मिलेगा 3। यहाँ पे आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, अच्छा महसूस कराने के लिए इंग्लिश भी दिया जा रहा है, लेकिन आप इस पे ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज किए हैं तो उसमें जो है आपको हिंदी से ज़्यादा लेना देना नहीं रहना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में पढ़ना और इंग्लिश में प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें आप। लेकिन यहाँ पे आप हिंदी में समझ लीजिए, तो इसीलिए आपके लिए हिंदी डाला गया है। तो यहाँ पे जो है पहला टॉपिक है वो है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। इसका किसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है? तो शास्त्रीय साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का इतिहास, यानी कि क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको पढ़ना है। आगे चले तो इसमें आपको पढ़ना है द ईपिक, यानी कि महाकाव्य क्या होते हैं। इंग्लिश में आपको द ईपिक का ही डेफिनेशन पढ़ना है। बर्थ ऑफ ट्रेजिडी, यानी कि त्रासदी का जन्म जो है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा, यानी कि शास्त्रीय नाटक में हास्य और त्रासदी क्या होती है। द एथेनियन सिटी स्टेट, यानी कि एथेनियन सिटी राज्य क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। लिटरेरी कल्चर्स इन अगस्टन रोम, यानी कि अगस्टन रोम में सांस्कृतिक साहित्यिक संस्कृतियाँ क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो आपको पढ़ना है प्रोज, यानी कि गद्य। गद्य में आपको क्या पढ़ना है? प्लेटो का द रिपब्लिक बुक, जो 7 नंबर बुक है उसको आपको पढ़ना है, यानी कि प्लेटो का द रिपब्लिक आपको बुक पढ़ना है। और इसके बाद है आपका पोएट्री, यानी कि पोएट्री में आपको पढ़ना है कविता। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन सी कविता पढ़नी है? तो होमर द इलियड बुक 1 जो है आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो आगे चले तो देखें कि आगे है आपका ड्रामा, यानी कि नाटक आपको पढ़ना है। तो नाटक में आपको क्या पढ़ना है? सोफोकल्स का जो है ओडिपस रेक्स जो है उसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको सोफोकल्स का ओपिडक्स रेक्स जो है आपको पढ़ना है। इसके आगे चले तो आपका है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यानी कि भारतीय शास्त्रीय साहित्य। और इसमें आपको क्या पढ़ना है? कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आपको पढ़ना है। इस प्रकार से जो है कोर्स कोड 1 खत्म होता है, यानी कि पेपर 1 खत्म होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोर्स कोड 2 की तरफ। तो यहाँ पे आपका ENG 302 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो इसमें हिंदी हो जाएगा शास्त्रीय साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का इतिहास 2, और इसका श्रेय जो है वो 2 है। तो यहाँ पे आगे बढ़े तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसा। और इसमें आपको क्या पढ़ना है? द एज ऑफ चौसर, द डार्क एजेस, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, मेरिकल एंड मोलार्टी प्ले, यूनिवर्सिटी वेड्स, एलिजाबेथन पोएट्री और मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि चौसर से पुनर्जागरण तक का अंग्रेजी साहित्य आपको पढ़ना है, जिसमें चौसर का युग क्या था, अंधकार युग क्या था, और पुनर्जागरण और सुधार युग क्या था, चमत्कार और नैतिकता का खेल क्या था, और यूनिवर्सिटीज़ विट्स क्या थी, एलिजाबेथन कविता क्या थी, और आध्यात्मिक काव्य क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो है मिराकल एंड मोलार्टी प्ले का मतलब है आपका नाटक। प्ले में इंग्लिश में अगर प्ले की बात होती है तो ज़्यादातर नाटक की बात होती है। तो यहाँ पे जो है चमत्कार और नैतिकता का जो नाटक था उसके बारे में आपको पढ़ना था। आगे चले तो इसमें आपको दूसरा जो टॉपिक है वो है 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, यानी कि 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बारे में आपको पढ़ना है। नियो क्लासिज्म, यानी कि नव शास्त्रीयतावाद क्या था। ग्रोथ ऑफ द नोवेल, यानी कि उपन्यास का विकास किस तरीके से हो रहा था। यहाँ पे आपको प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस क्रांति क्या थी, फ्रांस की क्रांति क्या थी। ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, यानी कि रोमांटिक साहित्य का विकास, जिसमें कि प्रोज, पोएट्री, ड्रामा और नॉवल, जो भी रोमांटिक, इसमें से जो भी रोमांटिक थे, जैसे कि कोई प्रोज हो, रोमांटिक टोन में लिखा हो, पोएट्री हो, ड्रामा हो, नॉवल हो, उसका जो है विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी, यानी कि रोमांटिक युग और 19वीं सदी जो है। ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, यानी कि विक्टोरियन साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, और इस विकास में, यानी कि साहित्य के विकास में प्रोज, पोएट्री, ड्रामा और नॉवल सबका विकास किस प्रकार से हुआ, इसको आपको पढ़ना है। प्री रेफेलेटिव पोएट्री, यानी कि प्री रेफेलाइट कविता क्या थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 1990s, यानी कि शरारती 90 का दशक जो है आपको पढ़ना है, यानी कि नोटी 90s, यानी कि शरारती 90 का दशक। तो इस प्रकार से ये भी खत्म होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है द 20th सेंचुरी, जिसमें कि जॉर्जियन पोएट्री आपको पढ़ना है।
इमेजिनिज्म एंड सिम्बोलिज्म आपको पढ़ना है। 20th सेंचुरी आपको पढ़ना है। नोवेल साइकोलॉजिकल नोवेल आपको पढ़ना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल आपको पढ़ना है। 20th सेंचुरी ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ईपिक थिएटर एंड फेमिनिज्म, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है 20वीं सदी में जॉर्जियाई कविता यानी कि जॉर्जियन पोएट्री आपको पढ़ना है। इमेजिनिज्म एंड सिम्बोलिज्म, यानी कि कल्पनावाद और प्रतीकवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 20th सेंचुरी नोवेल साइकोलॉजिकल नोवेल, यानी कि 20वीं सदी का उपन्यास आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको पढ़ना है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना की धारा उपन्यास आपको पढ़ना है। 20वीं सदी का नाटक, यानी कि 20th सेंचुरी ड्रामा क्या था, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, यानी कि विचारों का नाटक क्या था। ईपिक, यानी कि महाकाव्य, थिएटर रंगमंच, यानी कि ईपिक थिएटर यानी कि महाकाव्य रंगमंच, और फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना था। तो इस प्रकार से ये जो है ख़त्म होता है। आगे चले तो आगे आपका कोर्स कोड ENG 303, और इसमें जो है आपका कोर्स टाइटल है फिक्सन 1, यानी कि कल्पना के आधार पर जो छोटे छोटे कथा होते हैं, तो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उन्हें फिक्सन कहते हैं। तो फिक्सन 1 आपको पढ़ना है, जिसमें कि क्रेडिट 3 है आपको मिलेगा। आगे चले तो इसमें आपका फिक्सन में आपको लिटरेरी टर्म्स, यानी कि साहित्यिक शब्दावलियाँ जो हैं यूज होती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि प्लॉट, यानी कि कथानक क्या होता है। करेक्टराइजेशन, यानी कि चरित्र चित्रण क्या होता है। नैरेटिव टेक्निक, यानी कि कथा तकनीक क्या होती है। और स्ट्रक्चर, यानी कि कथा का संरचना क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ नोवेल, यानी कि उपन्यास के तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन, यानी कि कथा साहित्य में प्रारंभिक रुझान क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पिकारेस्क्यू नोवेल, यानी कि पिकारेस्क के उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना है। हिस्टोरिकल नोवेल, यानी कि ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना है। गॉथिक नोवेल, यानी कि गॉथिक उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना है। एपिस्टोलरी नोवेल, यानी कि एपिस्टोलरी नोवेल क्या होता है, इसके बारे में जानना है। रीजनल नोवेल, डोमेस्टिक नोवेल, यानी कि क्षेत्रीय उपन्यास और घरेलू उपन्यास क्या होते हैं, इसकी परिभाषाएं आपसे पूछी जाएंगी, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है कि अब इन फिक्सन में जो है कौन कौन से जो है फिक्सन आपको पढ़ने हैं। तो ब्रिटिश फिक्सन में आपको पढ़ना है जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी कि गौरव और पूर्वाग्रह क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें जो है इस जो आपका कथा है, यानी कि जो भी फिक्सन है प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी कि ये कल्पना के आधार पर लिखा गया एक कहानी है जो जेन ऑस्टिन ने लिखा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका ब्रिटिश फिक्सन, यानी जिसमें कि आपको पढ़ना है चार्ल्स डिकेन का ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट भी एक छोटी कहानी है, फिक्सन है, जिसको चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, इसको आपको पढ़ना है। ब्रिटिश फिक्सन, यानी कि ब्रिटिश फिक्सन में आपको क्या मिलेगा, विलियम्स गोल्डलिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यानी कि मक्खियों का स्वामी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब आगे बढ़े तो अगला पेपर है आपका ENG 304, और इसमें जो है कोर्स टाइटल जो है आपका फिक्सन सेकेंड है, और यहाँ पे जो है क्रेडिट 2 है। तो इसमें फिक्सन के और ज़्यादा जो है आगे हम लोग जानेंगे कि फिक्सन और ज़्यादा आगे क्या क्या चीज़ें फिक्सन के बारे में दी गई है। तो यहाँ पे आपका है ट्रेंड्स इन 20th एंड 21st सेंचुरी फिक्सन, यानी कि 20वीं और 21वीं सदी के कथा साहित्य में क्या रुझान था, यानी कि क्या ट्रेंड चल रहे थे, क्या तौर तरीके चल रहे थे। इसमें डिटेक्टिव नॉवेल, यानी कि जासूसी उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना है। साइंस फिक्सन, यानी कि विज्ञान की जो कथाएं थीं उसके बारे में आपको पढ़ना है। मेटाफिक्सन के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि काल्पनिक जो कहानियाँ थीं। यूटोपिया के बारे में आपको पढ़ना है। डायस्टोपिया के बारे में आपको पढ़ना है। मैथोलॉजिकल फिक्सन के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि जो एक कल्पनाओं के आधार पर होती हैं लेकिन देवी देवताओं से रिलेटेड होती हैं, शक्तियों से रिलेटेड होती हैं, उसको मैथोलॉजिकल कहते हैं। तो इस प्रकार का फिक्सन आपको पढ़ना है। कैंपस फिक्सन आपको पढ़ना है, यानी कि कोई कैंपस हो उसका फिक्सन। स्पेस फिक्सन, यानी कि अंतरिक्ष का फिक्सन आपको पढ़ना है। चिकलिट, ये पता नहीं क्या है, तो चिकलिट भी आपको पढ़ना है कि चिकलिट फिक्सन आपको पढ़ना है। और जंक फिक्सन जो है आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। अब आगे चलिए तो आगे है आपका अमेरिकन फिक्सन दिया गया है। ये सारे जो टर्म्स हैं आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं कि ये किस प्रकार के जो ट्रेंड्स थे, और कि ये जो उपन्यास हैं उनकी क्या विशेषताएं थीं, कैसे स्टार्ट हुए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। अब ये सारी चीज़ जब खत्म हो जाता है तो आपको फिक्सन दिए जाएंगे जिसको आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको मिलेगा अमेरिकन फिक्सन, यानी कि अमेरिका का जो है फिक्सन, यानी कि जो एक काल्पनिक कथा है। इसमें आपको पढ़ना है हार्पर ली का टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यानी कि एक मॉकिंग बर्ड को मारने के लिए, यानी कि एक मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड नाम से हार्पर ली ने एक अमेरिकन फिक्सन लिखा था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और अर्नेस्ट हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी बहुत ही पॉपुलर जो ये फिक्सन है, इसको जो है आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो एक इंडियन पॉपुलर फिक्सन आपको पढ़ना है जो कि है अरविंद अडिगा का द वाइट टाइगर। तो यह जो है भारतीय लोकप्रिय कथा है अरविंद अडिगा का द वाइट टाइगर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से इंग्लिश में BA 5th सेमेस्टर में आपको ये सारे टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़कर आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।